यहाँ पर आप देखिए पूरी रोड यहाँ उखड़ चुकी है, नई रोड बनी हुई है। बताइए आपको क्या लग रहा है रोड कितने दिन चलेगी? ये बस 10-15 दिन नहीं चलेगी। इससे पहले जब ये रोड बनी थी रात को तो बनी थी, बस 2-3 दिन ये चली है, बाकी सब उखड़ गई थी। झाड़ू लगाने को आता था तो ये जो गिट्टी होती है आज भी आज के दौर में इतनी बड़ी, पहले इतनी रोड के किनारे गिट्टी थी। 12 साल का बच्चा समझ रहा है कि रोड खराब बन रही है, लेकिन जेई जो पढ़ लिख कर परीक्षा पास कर आए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, ईओ के यहाँ के समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ के अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है। उससे अच्छा तो ये 12 साल के बच्चों को अगर नौकरी दी जाती तो उनसे अच्छा काम करवा लेते। ये जो बनी है पता ही नहीं कहाँ बनी, कई जगह बनी, बस एक काली पट्टी पड़ी थी वो भी धुल गई। धुल गई, गिट्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये बंदरबाट हुआ है, ये बहुत दिन बाद पैसा बहुत आ गया है और बंदरबाट में इसमें अधिकारी भी शामिल। जो अधिकारी कर्मचारी नेता जो हैं वो इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिसकी वजह से ये रोड बन ही नहीं पा रही है। अगर जेई सही से काम करता तो मेरा मानना था कि रोड इतनी जल्दी उखड़ती नहीं। इस रोड के ऊपर जो ये बहुत महान काम किया गया है इसको लेकर एक जांच बिठाई जाए और खासकर जो जेई हों जिसने इस रोड को पास किया हो, इसका पैसा पास किया हो, उसके ऊपर केस करना चाहिए, करप्शन का केस करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं बाराबंकी तक। आपने एक कहावत सुनी होगी या किताबों के अंदर पढ़ी होगी कि दिए तले अंधेरा, और ये जो कहावत है ना, ये बाराबंकी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो नेता हैं, इसको हकीकत बनाकर यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देखिए ये बाराबंकी के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, नगर पालिका परिषद बाराबंकी जो है, नवाबगंज जो है, उसके जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, ये उनका बंगला है। और उस बंगले के सामने 1 महीना पहले ये रोड बनी हुई थी। 1 महीना पहले, लगभग 1 महीना पहले ये रोड बनी थी। 1 महीना पहले रोड बनने के बाद में आज इसके हालात देख लीजिए। ये रोड जो है जगह जगह से उखड़ रही है। आप ये देखिए यहाँ से उखड़ रही है और इसी गेट से ना ईओ साहब निकलते हैं और चले जाते हैं और ये पूरी रोड जो है ख़राब हो रही है, उखड़ रही है। और ये देखिए इनके बिल्कुल गेट के सामने ये देखिए रोड उखड़ रही है और ये 1 महीना बना हुआ नहीं हुआ है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं ये योगी गवर्नमेंट का कितना बड़ा मजाक बनाकर रखे हुए हैं कि जिस बंगले के अंदर आप रहते हैं उसके सामने की रोड बनी हुई है वो 1 महीना नहीं हुआ है बने हुए, वो उखड़ रही है, लेकिन उसको लेकर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ठेकेदार से दोबारा कह नहीं सकते हैं कि आप इसको मरम्मत कराइए, इसको बनवाइए। ये जस्ट गेट के सामने आप देख लीजिए, बिल्कुल रोड ख़त्म हो चुकी है। और आप देखिए यहाँ पर एक बात आप समझिए कि लोग गवर्नमेंट को गाली देंगे, कहेंगे गवर्नमेंट काम नहीं करा रही, गवर्नमेंट ने पैसा दिया, काम कराना यहाँ के अधिकारियों नेताओं का काम है। भाई लोग कहेंगे योगी गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही, लेकिन काम तो ये लोग नहीं कर रहे हैं ना। तो आप आगे देखिए, आप देखिए पूरी रोड देखिए, मैं पूरी रोड नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, ये हालात देखिए। और ये ठंड का मौसम है, अगर ये गर्मी होती तो ये अब तक उखड़ के ख़त्म हो चुकी होती। और मेरी गुजारिश है यहाँ के जो डीएम हैं, एसपी हैं और जो मुख्य विकास अधिकारी हैं, इसके अलावा जो सीडीओ हैं, मेरी उनसे गुजारिश है भैया कि इस रोड के ऊपर जो ये बहुत महान काम किया गया है इसको लेकर एक जांच बिठाई जाए और ख़ासकर जो जेई हों जिसने इस रोड को पास किया हो, इसका पैसा पास किया हो, उसके ऊपर केस करना चाहिए, करप्शन का केस करना चाहिए। इस रोड की जो मेन जिम्मेदारी है वो जेई की बनती है कि जेई यहाँ पर जब काम होता है, ठेकेदार ने टेंडर लिया, ठेकेदार करप्शन कर रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन जो जेई हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि इस रोड को सही से बनाना है आपको। तो अगर आपने इस रोड को पास कर दिया, इसका पैसा निकाल लिया है, तो जाहिर सी बात है कि आप करप्ट ऑफिसर हैं। और ऐसे करप्ट ऑफिसर अगर इस तरीके के काम करेंगे तो भैया ये रोड 1 साल नहीं चलेगी। और इसको लेकर ये लोग जो है योगी गवर्नमेंट को गालियाँ देंगे, उल्टा सीधा बकेंगे कि वो रोड सही नहीं बना रहे। एक्चुअल में ये जो अधिकारी कर्मचारी नेता जो हैं वो इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिसकी वजह से ये रोड बन ही नहीं पा रही है। अगर जेई सही से काम करता तो मेरा मानना था कि रोड इतनी जल्दी उखड़ती नहीं। आप बाराबंकी के सक्षम जो भी अधिकारी हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। कैसी रोड है? जी सर, ये रोड तो बहुत गड़बड़ बनी हुई है। रोड गड़बड़ बनी हुई है, बहुत गड़बड़, एकदम हल्का माल लगा हुआ है। आप देखिए 1 महीना नहीं हुआ उखड़ रही है। हाँ, 1 महीना लगभग होगा। इसमें किसकी गलती है? ये तो भाई सरकार लोगों का माल है। सरकार ने तो पैसा दे दिया ना, उनको तो लेकिन कर्मचारियों को काम है ना देखना। ये तो कर्मचारी का काम है। तो अपना योगी तो आके यहाँ बैठ के रोड बनवाएंगे नहीं, योगी जी तो आएंगे नहीं, वो नहीं आएंगे। ये जो कर्मचारी हैं ये भ्रष्ट इतना हो चुके हैं कि काम ही नहीं करना चाहते, तभी तो ये सब रोड उखड़ रही है। ये तो मान के चलिए ठेका ले लिया, ठेका लेने के बाद में अपना वो काम दिखा दिया हल्का वाला, बाकी 1 महीना। देखिए हम करें चलो ठेकेदार हल्का काम करा, तो अधिकारी जो है अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? इनको पैसा मिलता है देखने के लिए ना। ये तो अधिकारी का काम भाई कुर्सी चिपक के बैठने के लिए तो पैसा मिलता नहीं है, इनको चाहिए कि रोड के ऊपर आए काम देखें।
बेटा तुमको क्या लग रहा है रोड कितने दिन चलेगी? ये बस 10-15 दिन नहीं चलेगी। इससे पहले जब ये रोड बनी थी, रात को तो बनी थी, बस 2-3 दिन ये चली है, बाकी सब उखड़ गई थी। इतना छोटा सा बच्चा है, अगर ये देखेगा कि इस तरीके से करप्शन किया जा रहा है तो इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये मजदूर हैं, ये सब लोग समझ रहे हैं कि रोड खराब बनी हुई है। छोटा कितने एज है बेटा तुम्हारी? मेरी 12 इयर्स। अभी सोचिए 12 साल का बच्चा समझ रहा है कि रोड खराब बन रही है, लेकिन जेई जो पढ़ लिख कर परीक्षा पास कर कर आए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, ईओ के यहाँ के समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ के अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है। उससे अच्छा तो ये 12 साल के बच्चों को अगर नौकरी दी जाती तो उनसे अच्छा काम करवा लेता। ये रात को ये रोड बनी थी तो फिर ये 2-3 दिन नहीं चली थी, पूरी उखड़ गई थी ये रोड। दूसरे दिन जो है ये दाने सब उखड़ गए थे, ऊपर आ गए थे। और हाँ, इस जब झाड़ू लगाने को आता था तो ये जो गिट्टी होती है, आज के दौर में इतनी बड़ी, पहले इतनी रोड के किनारे गिट्टी थी, बहुत सब बेकार हो गई रोड। उसके बाद दोबारा भी इस पे जो है फिर से लगा दिया महीन वाला, और फिर भी वही हाल हो गया है। वही हाल है, करप्शन की भेंट चढ़ती हुई ये रोड आपको दिखाई पड़ रही है। रोड बनी हुई है जो इतना गुणवत्ता पूर्वक काम हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि 15 से 20 दिन, लगभग 1 महीने के अंदर ये रोड उखड़ रही है? ये बंदरबाट हुआ है, ये बहुत दिन बाद पैसा बहुत आ गया है। और बंदरबाट में इसमें अधिकारी भी शामिल है। क्यों? अधिकारी की तो सबसे बड़ी गलती है भाई। हाँ, अब देख लो, डामर की बूंदें दिख रही हैं और ना गिट्टी दिख रही है। जो पुरानी वाली बनी थी वो फिर सही बनी थी, और ये जो बनी है पता ही नहीं कहाँ बनी, कई जगह बनी, बस एक काली पट्टी पड़ी थी, वो भी धुल गई। धुल गई, गिट्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपको लगता है कि जब बरसात होगी तो ये रोड जो है झेल पाएगी जिस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है? कतई नहीं, कतई। ये अभी से बरसात छोड़िए, ये देखिए, हम कैमरामैन को दिखाइए, देखिए यहाँ से वहाँ तक जो है पूरी रोड जो है। लेकिन हमने परसों देखा डीएम नपवा रहे थे ठेकेदार को पेमेंट के चक्कर में। अच्छा, जल्दी जल्दी पेमेंट हो जाए उनका। मतलब पेमेंट की कार्रवाई इसके ऊपर की जा रही है। रोड खराब बनी है उसको लेकर नहीं कहा जा रहा कि दोबारा। सही, पहले वाली सही बनी थी, लेकिन ये जो बनी है एक काम चलाऊ वाला था कि हाँ इधर से रोलर गया है और उधर से रोलर वापस आया है, और कुछ काम नहीं हुआ है। और जो रोड की कंडीशन है वो साफ साफ बता रही है कि इसमें कुछ ज़्यादा खास काम नहीं हुआ है। जो यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं, क्या लगता है कि जो जेई है खासकर इस रोड के, या फिर एई हैं, या फिर जो साथी अधिकारी हैं, नगर पंचायत चेयरमैन हैं, जिम्मेदार आदमी आएगा ही नहीं देखने आएगा। देखने तो आते होंगे ना भैया, ऐसा तो है नहीं। अगर आए होंगे तो उनकी नज़र में खुद ही, लेकिन आप खुद ही बता रहे हैं कि नपवा रहे थे पेमेंट के लिए, तो जाहिर सी बात है। हाँ, रोड ना जब पेमेंट नाप रहे तो देखा नहीं होगा। हाँ, तो देखा होगा, फिर क्या देखे, उनको दिखाया ना गया हो भाई।